ऋग्वेद में लिखी एक ऐसी स्त्री की कहानी जिसे स्वयं एक ऋषि ने अपने लिए रचित किया था। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब इस सृष्टि में तप और ज्ञान का सर्वोच्च स्थान था। ऋषि अगस्त्य एक महान तपस्वी जो वेदों के ज्ञाता थे, एकांत में तपस्या कर रहे थे। लेकिन उनकी तपस्या केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं थी, वह संसार के संतुलन के लिए थी। ऋषि अगस्त्य ने एक बार सोचा, यदि मानव जीवन को संतुलित करना है तो मुझे एक गृहस्थ आश्रम को भी अपनाना होगा। परंतु कौन होगी वह स्त्री जो न केवल सुंदरी हो बल्कि ज्ञान, सम और तप में भी समर्थ हो। और तभी उन्होंने किया एक विलक्षण संकल्प। ऋषि अगस्त्य ने प्रकृति के कुछ अंश लिए। पृथ्वी से उसकी सहनशीलता, अग्नि से उसकी ऊर्जा, जल से उसका सौंदर्य, वायु से उसकी चपलता और आकाश से उसकी विशाल दृष्टि। और तब रची एक अद्भुत स्त्री। उसका नाम रखा लोपामुद्रा। अगस्त्य ने लोपामुद्रा को राजा विदर्भ को सौंप दिया कि वह एक राजकन्या की भांति पले बढ़े और फिर उचित समय पर ऋषि अगस्त्य के पास लौटे। राजा ने उसका पालन पोषण किया और वह बनी एक ज्ञानी, सुशील और तेजस्विनी स्त्री। जब ऋषि अगस्त्य ने उसे पत्नी रूप में स्वीकार किया, परंतु यह कोई सामान्य विवाह न था। यह दो ज्ञानी आत्माओं का मिलन था। ऋग्वेद के सप्तम मंडल में उनके बीच हुआ संवाद, जहां लोपामुद्रा ने स्पष्ट कहा, हे ऋषिवर, मैं भी एक नारी हूं, मेरी भी इच्छाएं हैं। मैं केवल संयम नहीं, प्रेम भी चाहती हूं। संसार में संतुलन तभी होगा जब स्त्री भी सम्मानित होगी। नारी केवल तपस्या का साधन नहीं, वह ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। अगस्त्य ने उस दिन एक महत्वपूर्ण सीख पाई कि प्रेम और तप दोनों की आवश्यकता है। गृहस्थ जीवन भी उतना ही पवित्र हो सकता है जितना संन्यास। लोपामुद्रा ने ऋषि को सिखाया, नारी के बिना तप अधूरा है और पुरुष के बिना नारी भी पूर्ण नहीं। यह कथा आज भी वेदों में अमर है, जहां एक ऋषि ने एक स्त्री को केवल पत्नी नहीं, एक सहधर्मिणी माना। जहां वैदिक संस्कृति ने नारी को केवल सौंदर्य नहीं, सृजन, विचार और चेतना का स्रोत माना। तो क्या आपने सुनी है कभी ऐसी कहानी जहां एक ऋषि ने स्वयं स्त्री की रचना की और फिर उसी से जीवन जीने की विद्या सीखी? ऋग्वेद केवल मंत्रों की पुस्तक नहीं, यह जीवन का दर्शन है। और लोपामुद्रा, उसकी जीवित आत्मा। अगर आप भी मानते हैं कि आज की नारी केवल सुंदरता नहीं, एक सोच, एक शक्ति एवं ज्ञान और सम्मान का प्रतीक है, तो इस कथा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।